मुरादाबाद दीवान के बाजार स्थित कपिल भाई के ऑफिस पर ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई आयोजित। मुरादाबाद के दीवान के बाजार स्थित कपिल भाई के ऑफिस पर आयरा संगठन की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष शाहरुख हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शाहरुख हुसैन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं सभी पत्रकार साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना शानदार मेरा स्वागत किया और मुझे इतना प्यार दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक जकी साहब, मंडल अध्यक्ष संदीप साहब व आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ, ईमानदारी, लगन, मेहनत के साथ कार्य करूँगा। हमेशा अपने संगठन को, अपने साथियों को अपने साथ लेकर चलूँगा और संगठन व पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करूँगा। जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आप सबके लिए तैयार हूँ और किसी भी पत्रकार को उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पत्रकार साथी को कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर पत्रकार साथी के साथ खड़ा हूं और जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम आयरा संगठन का आयोजित होने जा रहा है, उस पर भी विशेष तौर से चर्चा की गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी, कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी, प्रचार मंत्री जुनैद खान, युवा पत्रकार नासिर मिर्जा, पत्रकार विक्की, पत्रकार वसीम, पत्रकार शाहरुख, पत्रकार अरशद, पत्रकार सऊद, अन्य पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कि उसके जो बधाई के पात्र हैं दानिश भाई और आप सभी लोगों को कपिल भाई हैं जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बेहतरीन ये कार्यक्रम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आयरा संगठन है इसका पूरा नाम है आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तारिक जकी साहब हैं और मंडल अध्यक्ष जो हैं वो संदीप भाई हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। और मेरी उनसे बात हुई थी, वो काशीपुर किसी देहांत हो गया महंगाई में, इस वजह से नहीं आ पाए। तो अब जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ संगठन और भी है मुरादाबाद में। आयरा संगठन की ये खासियत है, हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया का हमारे साथ पत्रकार जुड़ा हुआ है। मैं हमारे पत्रकार साथियों को सहयोग मिला है और जिस तरीके से लगातार जो दानिश भाई ने बात कही, अगर किसी की कोई समस्या है तो एक दूसरे पत्रकार आपस में बात करके किसी को तय कर सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो बात करने का अपना सलीका अधिकारी से झिझक खुलेगी। अब बात अगर अध्यक्ष जी मैं ही करूंगा या दानिश भाई करेंगे तो फिर बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, तो उससे ये झिझक खुलती है। आज की जो हमारी एक मीटिंग रखी गई है उसका मेन मकसद जो है, हमारा संगठन चलता है आयरा नाम से, उसकी जो मेन मुद्दा है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और जिन पत्रकारों के साथ समस्या हो रही है उनके साथ खड़े रहना। और माशाल्लाह मैं अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ, तालियों के साथ स्वागत करें साहब, आप लोग भी सब अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दानिश भाई स्वागत करिए, मोहसिन भाई आइए। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और अध्यक्ष जी का, दानिश भाई का, कपिल भाई का, जो आज उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, मीटिंग रखी गई आयरा संगठन के द्वारा, क्योंकि काफी टाइम से ये मीटिंग रुकी भी थी और हो नहीं पा रही थी और अध्यक्ष जी के कहने पर आज ये मीटिंग दीवान के बाजार में कपिल भाई के घर पर रखी हुई है। मैं धन्यवाद सिर्फ आप सबका करूंगा कि आप लोग सब आए, मीटिंग को आप सबने कामयाब बनाया। मेरा नाम नासिर मिर्जा है और मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूं। और हमारा मेन मकसद क्या है, पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। आपने देखा होगा अगर पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है तो सीधी चलती रहेगी, अगर पटरी से उतरती है वो तो एक्सीडेंट होता है फिर उसमें। तो इसलिए हम सबको एक जगह एक मिलकर जुट होकर एक पावर बनानी है ताकि किसी भी पत्रकार के अलावा भी किसी को अगर उत्पीड़न होता है उसके साथ तो हम लोग उसके साथ खड़े रहें। और मैं अध्यक्ष जी से छोटी सी अपील करना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पुराने सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके जो पद हैं आप ऊपर दें ताकि वो समस्या को सही समझकर उसका हल करें। जैसे हमारे दानिश भाई हैं, माशाल्लाह हमारे भाई हैं, सऊद भाई हैं, कपिल भाई हैं, सब वो हमारे पुराने साथी। हम तो नए हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन वो समझेंगे इस बात को माशाल्लाह और कार्य करेंगे। और जैसे हमसे अध्यक्ष जी कहते हैं, दानिश भाई कहते हैं, एक मामला आया था उधर की का, हमारे पत्रकार साथी का, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने कॉल करी अध्यक्ष जी के कहने पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के अंदर उसकी सुनवाई हो गई। जो उसका काम था वो हल हो गया, तो उसने हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा बोला। तो मेरा भी यही मकसद है, आप सब आए और समझें और संगठन के साथ जुड़े। धन्यवाद। 440 वोट लाएंगे हम, अगर हमें कुछ छूके तो देंगे तो हम इसलिए मजबूत हो रहे हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी टीम है साथ में। जब ये हमारी टीम अगर कल को नासिर भाई का, शाकिर भाई के साथ वोट हटी तो हमें ये चाहिए, हमें कोई भी काम है फौरन पहुंचना चाहिए। देखो काम तो हर एक जिंदगी के साथ है। कोई कहेगा यार मैं फला जगह लूंगा, कल को ये सोचो कि कल को मेरा अगर काम पड़ गया तो शाकिर भाई नहीं आएंगे, नासिर नहीं आएगा। तो अब हमें उस काम को छोड़ना है और एकजुटता लानी है। और इसी वजह से और हर महीने में चाहता हूँ एक मीटिंग भी हो जाए। और हकीकत बात है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी भी का ये कहना था और मुझसे भी गुफ्तगू हो चुकी लगातार
कि अध्यक्ष जी का ये कहना है कि मैं हर वक्त खड़ा हूँ लगातार लोगों के साथ, मैं अभी भी इससे पहले दोहरा चुका, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अध्यक्ष जी को, आप मैं जानता हूँ कि आप सच्चा भारत से हैं या टुडे भारत से, बुरा टाइम से, लेकिन एक अपनी परीक्षा और अपनी एक पहचान और बनाए, हम आयरा संगठन से हैं, अपनी भी पहचान एक बनाए कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम आयरा इंटरनेशनल से हैं, उससे ये पता चलेगा कि हाँ एक आयरा संगठन, एक ग्रुप जो इंटरनेशनल है, मुरादाबाद के अंदर काम कर रहा है और खड़ा हुआ है जिला स्तर पर। इसका जिला अध्यक्ष कौन है, इसका मंडल अध्यक्ष कौन है, ये भी पता चलेगा। जैसे इसीलिए ये अध्यक्ष जी हमारा कहना ये है कि हम बताएं उसे, देखिए मुरादाबाद टाइम से है कि जुनैद भाई सी न्यूज से है, टुडे भारत से, साउथ बाय FM से, ये तो हमें लोग जानते ही हैं, चेहरे से हम पत्रकारिता करते हैं, ले पत्रकार हैं, वो अपने अपने चेहरे की अपनी अपनी काबिलियत हर कोई दिखाता है, हर कोई का काम है करना, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक आयरा संगठन का ग्रुप का भी नाम लेके चले, ये बताएं कि हम आयरा इंटरनेशनल से हैं। उसीलिए हमारे अध्यक्ष जी का आदेश थे कि आप किसी वक्त मुझे बुलाएंगे, किसी भी परेशानी में मैं तुरंत आपके साथ खड़ा हूँ। अब जैसे पता चले कि हम लोग मुरादाबाद के अंदर 8-10 लोग हैं, 2-3 लोग बाहर से गए हुए हैं, अभी संपर्क किए थे, कुछ लोग नैनीताल में हैं, कुछ कहीं गए हुए हैं, लेकिन अब भी माशाल्लाह यहाँ से 20-22 लोग हैं, है नहीं। जैसे ही ग्रुप के अंदर आदेश मिले, तुरंत अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के उस काम को पहुंच जाए, हर किसी से डरे नहीं, झिझके नहीं, बिल्कुल बेधड़क बेखबर होके बात करें, बात की समस्या को हल करें और किसी ऐसी धांधलेबाजी ना करें, किसी कोई तुम्हारी गलती मानी जाए।